Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English grammar class and in this class we shall discuss the second part of article. बच्चों आज की वीडियो में हम आर्टिकल का सेकंड भाग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उनका यूज़ होता है। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल पढ़े थे ए और एन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल द। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 ए, एन और द। हमने बताया था कि आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये अपने आप में कुछ नहीं है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है। जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, सेम आर्टिकल भी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। तो आज की वीडियो में हम यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, यानी आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में कि द का यूज़ हम कहाँ कहाँ होता है, द को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से बोलते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द को हम दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। दी का पढ़ते हैं और द का पढ़ते हैं। दी पढ़ते हैं जब वोवेल साउंड आती है। वोवेल साउंड मैंने आपको बताया था कि वोवेल साउंड कौन कौन से होती हैं। जो हिंदी के जो वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, 11 होते हैं। अगर उनकी आवाज़ आ रही है जैसे आ, ए, ई, उ, ए, औ, अंक, ये आवाज़ कहाँ से आती है? हमारे वोकल, यानी बिल्कुल गले से जो आवाज़ निकलती है, वोकल साउंड बोलते हैं, उसे हम वोवेल साउंड भी कहते हैं। तो वोवेल साउंड से पहले हम द को दी पढ़ेंगे। जैसे दी एप्पल, एप्पल में क्या काई की साउंड आ रही है, ये एप्पल में साउंड आ रही है ए की। ऐसी द ऑरेंज, तो यहाँ द को द पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, क्योंकि यह वोवेल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पढ़ेंगे दी ऑरेंज। अब इसे द का पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आती है, यानी व्यंजन की जहाँ ध्वनि आती है वहाँ पढ़ते हैं हम द। जैसे द गर्ल, गर्ल में कहाँ आ रही है? वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे इसे द गर्ल। ऐसी द बॉय एटसेट्रा, द स्कूल, द ब्लैक बोर्ड। जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहाँ हम द पढ़ेंगे, जहाँ वोवेल साउंड आएगी वहाँ हम पढ़ेंगे इसे दी। ठीक। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम काफ़ी जगह करते हैं। मोस्टली इसका यूज़ किसी विशाल चीज़ जो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत होती है, जो अनोखी होती है, जो विशेष होती है, उससे पहले हम इस द का यूज़ करते हैं। बट कुछ इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने और पढ़ने हैं। तो हम फर्स्ट ले लेते हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उसमें फर्स्ट में हम ले लेते हैं और द का यूज़ वहाँ करते हैं नाउन्स ऑलरेडी मेंशन, यानी जिस नाउन का जिक्र, जिस नाउन की बात पहले हो जाती है, अगर दोबारा से उसकी बात होती है तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। सपोज एग्जाम्पल आपके सामने है, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अ लेटर यानी एक पत्र कोई भी हो सकता है। पहले सेंटेंस में मैंने बात की है अ लेटर की, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। दूसरे सेंटेंस में द लेटर इज अबाउट नेचर, जो लेटर मैंने लिखा था वो लेटर किसके बारे में है? प्रकृति के बारे में। अब यहाँ लेटर की बात पहले हो चुकी है फर्स्ट टाइम, अब दोबारा से उसी लेटर की बात हो रही है। जब दोबारा से उसी लेटर की बात हो रही है तो हम इस लेटर से पहले आर्टिकल द लगाएंगे, क्योंकि अब ये लेटर हो गया डेफिनेट, फिक्स हो गया, इसके बारे में हमें पता है। पहले में हमने यहाँ ए क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ लेटर के बारे में पता नहीं कि लेटर कौन सा है, किस बारे में है, कौन लिख रहा है, इसलिए यहाँ हमने ए लगाया। ये होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और ये है आपका डेफिनेट आर्टिकल। अब चूँकि बात हो रही है लेटर की, लेटर के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं, दोबारा से उसी की बात की जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया। द लेटर इज अबाउट नेचर। इस तरह से अगर किसी नाउन का जिक्र पहले हो जाता है, दोबारा से उसी की बात हम करते हैं, तो वहाँ यूज़ करते हैं हम आर्टिकल द का यूज़। ये हमारा रूल फर्स्ट कह रहा है। सेकंड कह रहा है बिफोर डायरेक्शन, यानी दिशाओं के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। दिशाएं हमारी मेन 4 होती हैं, लेकिन हम इसे 8 भागों में बांट सकते हैं। देयर इज अ चार्ट, यू कैन सी easily, there are 8 types of direction: north, south, east, west, means north उत्तर, south दक्षिण, east
ईस्ट क्या होता है? पूरब, वेस्ट, पश्चिम। ये 4 दिशाएं हो गई। जो इनके बीच की होती हैं वो भी दिशाएं हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आएगा, इसे बोलेंगे हम उत्तर पूर्व। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। तो इस तरह से आपकी 8 दिशाएं हो गई हैं। इन दिशाओं से पहले आप हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट। तो दिशाओं के नाम से पहले आपको हमेशा द का यूज करना होता है। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 3 हमारा कहता है विद नाउन्स एज अर्थ, मून, स्काई, साउंड। यानी जो चीज़ें अपने आप में विशाल हैं, अद्भुत हैं, अनोखी हैं, उनसे पहले आप हमेशा द लगाएंगे। जैसे अर्थ से पहले आएगा द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ एक है, अनोखी है। द मून, चांद भी सिर्फ एक है और अनोखा है। ऐसी द सन आएगा, द स्काई आएगा। इनसे पहले आप हमेशा किसका यूज करेंगे? इनसे पहले आप हमेशा यूज करेंगे द का। ठीक। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? बिफोर नेम्स ऑफ सीज, यानी समुद्र के नाम से पहले, ओशियंस, महासागर के नाम से पहले, एंड रिवर्स, नदियों के नाम से पहले आप हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे द गंगा, द गंगा, गंगा एक नदी का नाम है तो हमने यूज कर दिया द का यूज, द गंगा। ऐसी होली बुक्स, यानी पवित्र पुस्तकें, यानी जो आपके पवित्र किताबें होती हैं, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल। तो इन धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी आपको द का यूज करना होता है। एपिक्स माने महाकाव्य होते हैं, जैसे द रामायण हो गया, मैंने अभी आपको बताया। ऐसी कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट यानी लाल किला। तो जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। और कुछ होते हैं ऑर्डिनल्स, यानी इन्हें बोलते हैं क्रमवाचक, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आगे भी फोर्थ भी आता आएगा। अगर इस तरह के लेटर्स आपको आ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं क्रमवाचक संख्या। तो इनसे पहले भी आप हमेशा क्या लगाएंगे? इनसे पहले भी आप हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे द नेक्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द नेक्स्ट, एटसेट्रा। तो इस तरह से बच्चों आप द का यूज मेन तरीकों से इस तरह आप कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतने रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी। तो आपका ये आर्टिकल्स पार्ट यहाँ पर जो है फिनिश होता है। अगला पार्ट हम इसका अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।